मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, बिहार में भी जो मुख्यमंत्री है, एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। इतने साल मुख्यमंत्री रह के काम करने के बाद भी जनता के हित के, बिहार के हित के लिए जो काम कर रहे हैं, उनका नेतृत्व वाली एनडीए को फिर एक बार आशीर्वाद देने के लिए बिहार की जनता सहमति है। जितना सर्विस आप लोग कर रहे हैं मीडिया की तरफ से, सभी सर्विस में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए सरकार को आशीर्वाद जो मिल रहे, मैं मेरा तरफ से भी, मैं तेलंगाना की तरफ से भी बिहार का जनता से मैं प्रार्थना करता हूं, जो हमारा एनडीए और आने वाले दिन में और कमिटमेंट के साथ काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे को बोले हैं 10 साल में जो काम किया है उससे ज्यादा मेहनत, डबल मेहनत आने वाले इस 4 साल में काम करना है। बिल्कुल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए डबल मेहनत करेंगे। गरीब, किसान, महिला, युवा, इस 4 वर्गों के हित में और ज्यादा मेहनत करेंगे। इसीलिए मैं बिहार की जनता से अनुरोध करता हूं आशीर्वाद देने के लिए। विपक्ष के नेता लोकसभा में राहुल गांधी जी जो व्यवहार है, जो यात्रा के नाम पर बिहार में निकल रहे, एक विपक्ष के नाते उनके पास कोई एजेंडा नहीं। जो इश्यू चुना है वो इलेक्शन कमीशन का इश्यू है, एडमिनिस्ट्रेशन का इश्यू है। एक गांव में रहने वाले टीचर काम करते हैं, एक गांव में रहने वाले रेवेन्यू ऑफिसर काम करते हैं, एक गांव में रहने वाले बूथ लेवल ऑफिसर काम करते हैं। ये इश्यू को बिल्कुल मैं भी, हम भी बहुत बार इलेक्शन कमीशन से अनुरोध किया। मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी मोर देन 3 लाख इलीगल वोटर्स, एक एक व्यक्ति का 4-5 जगह है। कांग्रेस पार्टी का सरकार है। मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ, वो पूरा जो डबल वोटर्स है, ट्रिपल वोटर्स है, जो वोट नहीं है, जो भी नया रेंट पे लेके आया है, उनका वोट निकालने का काम इलेक्शन कमीशन का आदेश पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन करना है। तेलंगाना में जो इश्यू है बिहार में वही इश्यू है, जो तमिलनाडु चेन्नई में जो इश्यू है वही बिहार में इश्यू है। मगर राहुल गांधी हाइड्रोजन बम, एटम बम, विस्फोट करना, क्या क्या बात कर रहे हैं। ये राजनीति है, बच्चों का खेल नहीं है, बच्चे के जैसे व्यवहार कर रहे हैं। एक विपक्षी नेता अलग अलग इश्यू है तो ढूंढ लो, मगर उनके सामने कोई इश्यू नहीं। प्राइस रेस का इश्यू नहीं, लैंड ऑर्डर का इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। आज दूसरों का बेइज्जत करना, देश के विकास के विषय पर, देश की रक्षा के विषय पर डबल स्टैंडर्ड अपनाना। आज एक विपक्ष के नेता रहते, कोई इंस्टीट्यूशन के ऊपर उनको गौरव नहीं, कोई इंस्टीट्यूशन के विषय पर रेस्पेक्ट नहीं। ना सेना के ऊपर विश्वास है भारत की, ना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास है, ना पार्लियामेंट के ऊपर विश्वास है, ना इलेक्शन कमीशन के ऊपर विश्वास है, देश के आर्थिक स्थिति पर विश्वास है, पॉलिसी के ऊपर का, कोई विदेशी नीति पर विश्वास है। ऐसा व्यक्ति आज तक देश में कोई विपक्षी नेता नहीं है। एक जिम्मेदारी के साथ काम करने वाला विपक्ष के नेता रहना चाहिए, मगर एक गैर जिम्मेदारी के साथ तमिलनाडु का मुख्यमंत्री आया। मैं राहुल गांधी से सवाल करता हूं, क्या सूरत लगाकर तमिलनाडु मुख्यमंत्री को बिहार बुला के आपके साथ लेके यात्रा में घूम रहे, बिहार के नौजवानों को, बिहार समाज के लोगों को कैसा कैसा अपमान किया है डीएमके उनका पार्टी। क्या सूरत लगाकर राहुल गांधी आज घूम रहे बिहार में। बिहार घूमने से पहले उनका इंडी अलायंस से डीएम को हटाओ, पहले डीएमके को हटाने के बाद भी वो पटना में, बिहार में कदम रखना है। बिहार के जनता से वोट मांगने के लिए आना चाहिए, उनको कोई अधिकार नहीं है। बिहार का जनता तमिलनाडु में जाकर टॉयलेट क्लीन करने वाले हैं। ये बात बताते हैं डीएमके के, राहुल गांधी कंडम करते हैं उसके लिए, ना मुख्यमंत्री कंडम करते हैं। तेलंगाना मुख्यमंत्री को लाते हैं इधर बिहार में प्रचार के लिए। मैं बिहार जनता से अनुरोध करता हूँ, सवाल करिए, हर घर से आवाज उठना चाहिए। हम गरीब हो सकता है, बिहार के लोग, रोजगार नहीं हो सकता हमारे लिए, मगर बिहार की जनता आत्मगौरव से जीने वाले भाई बहन, बिहार की जनता देश के हित के लिए, देश के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत कुछ योगदान दिया है, देश के नेतृत्व किया है। जब देश को जरूरत पड़ा, जयप्रकाश नारायण जैसे लोग देश के हित के लिए
स्वतंत्रता के लिए, प्रजातंत्र के लिए काम किया है। वैसी बिहार जनता को अपमान करने वाले लोगों को साथ लेकर एक टूरिस्ट जैसा बिहार के घूमने वाले राहुल गांधी, आप देश की सेवा करने वाले हैं, बिहार को भला करने वाला है, क्या इश्यू लेके आए? अगर कोई वोट नहीं है, बिल्कुल उनका अधिकार है वोट लेने का, वोट रजिस्टर करवाने का। ये नया इश्यू कोई पकड़ा? आजाद से लेके ऐसे आज तक है। आपके समय पे भी, आपके जब मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाकर नचाते थे ना, वो समय में भी ये इश्यू था। नया इश्यू कोई इलेक्शन कमीशन कोई नया अमेंडमेंट किया क्या? बार बार हम भी 10-20 साल से हम डिमांड कर रहे, SIR होना चाहिए, देश भर में होना चाहिए, एक वोटर लिस्ट होना चाहिए, ये सबका डिमांड है। देश में रहने वाले पत्रकारों का, देश में रहने वाले मीडिया का, देश में रहने वाले बुद्धिजीवियों का, सबका डिमांड है। अगर कोई वोट नहीं है, रजिस्टर कराने का अधिकार है। आपका पार्टी को दम है, आपका इंडिया अलायंस को दम है, जरूर मेहनत करो, घर घर को जाओ, एप्लीकेशन तैयार करो, वापस दे दो ऑफिसर्स में, मंडल में, गांव में, बूथ लेवल ऑफिसर्स रजिस्ट्रेशन कराओ। वो नहीं करते, काले आके भाषण करते, रोड के ऊपर ड्रामा करते। ऐसा ड्रामा करने से भारत की जनता, बिहार जनता आपको सहमति नहीं देंगे।